जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान किसी का रहा नहीं, अभिमान किसी का रहा नहीं, अभिमान। आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान किसी का रहा नहीं, अभिमान किसी का रहा नहीं, अभिमान। ये संसार सभी नश्वर है, फिर कैसा अभिमान रे बंदे, फिर कैसा अभिमान। छोड़ जगत को चले गए बे ओ, छोड़ जगत को चले गए बे, कोटि वीर बलवान किसी का रहा नहीं, अभिमान किसी का रहा नहीं, अभिमान। आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान किसी का रहा नहीं, अभिमान किसी का रहा नहीं, अभिमान। धन दौलत का मान बुरा है, कहते वेद पुराण ओ साथी, कहते वेद पुराण। धन दौलत का मान बुरा है, कहते वेद पुराण। अभिमानी रावण को देखो ओ, अभिमानी रावण को देखो, मिट गया नाम निशान किसी का रहा नहीं, अभिमान किसी का रहा नहीं, अभिमान। आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान किसी का रहा नहीं, अभिमान किसी का रहा नहीं, अभिमान। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के सम्मुख दीप प्रज्वलन और चित्रनामन करने के लिए हमारे आज के विधान पुण्यार्जक परिवार सम्मानीय श्रेष्ठी शिखर चंद जी, रविंद्र कुमार जी, रोहित कुमार जी, समस्त अलिया परिवार, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए, वो आ जाएं। साथ में हमारे शिक्षा मंत्री सम्मानीय श्रेष्ठी श्री संजीव जी ममता स्पोर्ट्स और हमारे महावीर जयंती संयोजक एवं इस पूरे कार्यक्रम के कुशल संचालक एवं कार्यकर्ता मनोज जी बबीना और अमित जी पुल्ली, डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया जी। हो ज्योतिष ज्योति जलाते चलो, ज्योतिष ज्योति जलाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो। ज्योति के ज्योति जलाते चलो चलो, ज्योति ज्योति जलाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो।
आज के विधान पुण्यार्चक अरलिया परिवार आए और परम पूज आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बड़े पुण्य से यह कार्य करने को मिलता है। मैंने गुरु के मैंने गुरु के मैंने गुरु के चरण पखारे तो भाग हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे तो भाग हमारे। हो तो भाग्य हमारे सौभाग्य हमारे अभाग्य हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे तो भाग हमारे। गुरु चरणों में चलिए और उनके परिवार की मां शक्ति मां जिनवाणी परम पूज आचार्य श्री के कर कलमों में समर्पित करेंगी। और इसी श्रृंखला में जो पूर्व में 15 तारीख को 15 अगस्त को जिन्होंने यहाँ पर विधान किया था, सम्मानीय श्रेष्ठी श्री शादीलाल जी जैन, श्रीमती रत्न प्रभा जैन एडवोकेट, पूर्व सदस्य प्रबंध समिति पंचायत, वो भी आए और उनको उस दिन आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। वो भी आ जाएं, साथ में पाद प्रक्षालन करें। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता पे हमें तार देना। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता पे हमें तार देना। परिवार आए और उनका सम्मान करने के लिए दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के महावीर जयंती संयोजक सम्मानीय श्रेष्ठी मनोज जी बबीना, शिक्षा मंत्री संजीव जी ममता स्पोर्ट्स और सभी श्रेष्ठी जिन्होंने भक्तांबर का पूरा लाभ लिया है पहले दिन से आज तक और किसी का सम्मान नहीं किया है, वो भी आ जाएं। कर दो। शिखर चंद जी अनौरा आ जाएं, शीघ्रता से आ जाएं। उनका सम्मान करने के लिए श्रेष्ठी जन जो बैठे हुए हैं, नाम नहीं ले सकते, मनोज जी, श्री पुष्पेन जी जो नित्य यहाँ पर रहते हैं, मुकेश जी पाली, और जो भी नित्य यहाँ पर धर्म लाभ ले रहे हैं और अभी तक जिन्होंने किसी का सम्मान नहीं किया है, वो सभी आ जाएं। बाकी जो लोग बचे हैं वो जोरदार तालियां बजाएं। 5, 6, 7, 8 लोगों ने तालियां बजाई, बस जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग। और मां शक्ति का सम्मान करने के लिए श्रीमती सुलोचना मुक्ता जी, नीलम लागौन, कविता जी महावीर मेडिकल, सोनम जैन, रत्न प्रभा जैन, पूर्व सदस्य प्रबंध समिति, सभी लोग आ जाएं और मां शक्ति का सम्मान करें। मां शक्ति का सम्मान करने के लिए जिन भी हमने मां शक्ति को बुलाया सब बातों में मशगूल हैं, कोई उठ के खड़ा नहीं हुआ। सुलोचना जैन मुक्ता, नीलम लागौन, कविता जी महावीर मेडिकल, बातें कम करें, उठ के सम्मान करें। सोनम जैन और रत्न प्रभा जैन
सदस्य प्रबंध समिति पूर्व। इकतीस तारीख को यहाँ पर भक्तामर मंडल विधान शोभित समैया द्वारा किया जाएगा। पूर्व में इनकी तारीख निश्चित थी, लेकिन किसी कारण से वो नहीं कर पाए। उनका सौभाग्य 31 तारीख को जग रहा है। सभी श्रेष्ठी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों हाथों का श्रीफल बना लें। संपूर्ण समाज की ओर से परम पूज आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटसा नमन करते हुए विनम्र निवेदन है, परम पूज आचार्य श्री अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अवसिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेंगे। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो वज्राय नमः। ओम नमो वज्राय नमः। ओम नमो लोहे अवैताउनम। ओम नमो लोहे सवसाहुणम्। ओम नमो लोहे अवैताउनम। ओम नमो लोहे सवसाहुणम्। जोड़े एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, एक जरा श्री महावीर भगवान की जय हो, हरम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय हो, हरम पूजाचार्य गुरुदेव श्री विराट जी गुरुदेव की जय हो, हिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की। है राम कहो आए राम मिले, राम कहो आए राम मिले, सुबह नहीं तो शाम मिले। राम कहो आराम मिले, सुबह नहीं तो शाम मिले। राम कहो आए राम मिले, सुबह नहीं तो शाम मिले। राम कहो आराम मिले,
सच्चा तुझे मुकाम मिले, सच्चा तुझे मुकाम मिले, सच्चा तुझे मुकाम मिले। घर घर में सम्मान मिले, घर घर में सम्मान मिले, ज्ञानमयी एक दीप जले, घर घर में सम्मान मिले, ज्ञानमयी एक दीप जले। ईश्वर का नाम हो, ईश्वर का नाम भव पार लगाए, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए हो, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए हो, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। राम कहो आए राम मिले, सुबह नहीं तो शाम मिले, राम कहो आराम मिले, सुबह नहीं तो शाम मिले। सच्चा तुझे मुकाम मिले, सच्चा तुझे मुकाम मिले, सच्चा तुझे मुकाम मिले, सच्चा तुझे मुकाम मिले। परमात्मा को देखकर आत्मविश्वास पैदा करो, लोगों को देखकर आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, लोगों को देखकर अंधविश्वास पैदा होता है, और परमात्मा को देखकर आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर परमात्मा को देखकर भी आत्मविश्वास पैदा नहीं हुआ तो दुनिया में कहीं भी आत्मविश्वास पैदा नहीं हो सकता, और आत्मविश्वास पैदा होते ही हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सारा प्रयास परमात्मा के दर्शन कर आत्मविश्वास पैदा करें। अंधविश्वास पैदा हुआ तो तुम्हें संसार मिलेगा, और आत्मविश्वास पैदा हुआ तो तुम्हें परमात्मा खुद मिलेगा। इसलिए जब भी भगवान के दर्शन करने आए, आत्मविश्वास से आए, विश्वास से आए और आत्मविश्वास पैदा करें। आत्मविश्वास का मतलब है मैं भी ऐसा ही हो सकता हूं, मेरे अंदर भी ऐसा ही स्वभाव है, मैं भी पुरुषार्थ कर परमात्मा पद को पा सकता हूं, ये आत्मविश्वास है। और विश्वास उसे कहते हैं कि हम आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए जा रहे हैं, सही स्थान पर जा रहे हैं, ऐसा विश्वास हो। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानामुद्योतकं दलित पाप तमो विधानं सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगायदा वलंबनम। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगता परमेश्वराय। स्तोत्रन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्ता ब्राह्मत ब्राह्मरनाद विवृत्त कोपम।
आप लोग जो ऐरावताव बोलते ना, ऐरावताव, ऐरावताव नहीं, तुम लोग ए बोल रहे हो। ऐरावताव मिब मुत्तमापतंतम, ऐरा दृष्ट्वा भयम्। आइए 39 निकाल लीजिए, पेज नंबर 80। भिन्नेव कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्तो, भिन्नेव कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्तो। दू पे जरा जोर देखिए, दुध ज्वल, आगे को दू में लाएंगे, बाकी को वा में ले जाएंगे, एक जा एक इधर एक उधर। भिन्नेव कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्तो, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, बद्ध क्रम क्रमगतम हरिनादिपोऽपि, बद्धा क्रम नहीं, बद्ध क्रम क्रमगतम हरिनादिपोऽपि, नाक्रामतिक क्रमयुगाचल संसितं ते, नाक्रामतिक क्रमयुगाचल संसितं ते। किसी की मति बड़ी हो रही है, मतिक नाक्रामतिक क्रमयुगाचल संसितं ते, भिन्नेव कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्तो, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, बद्ध क्रम क्रमगतम हरिनादिपोऽपि, नाक्रामतिक क्रमयुगाचल संसितं ते, पढ़िए। Any problem? All of you clear? सिंह शेर की शक्ति को संहार करने वाला यानी रोकने वाला, शेर की शक्ति को कमजोर करने वाला। शेर की शक्ति और कमजोर कैसे हो सकती है? पहले शेर से कोई ताकतवर व्यक्ति मिले, और शेर से ताकतवर है कौन बताओ?
शिवाजी से कहा शेरनी का दूध तुम ला सकते हो? तो शिवाजी ने कहा मैं लेकर के आऊंगा शेरनी का दूध। कौन जाए शेरनी के पास? शिवाजी बोले मैं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। और शिवाजी अकेले आए, सारे कवच पहन करके, और शेरनी का दूध धो करके ले गए। अभी तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की। अभी तक का रिकॉर्ड है कि किसी ने शेरनी का दूध धोने का प्रयास नहीं किया। बस शिवाजी गए और जंगल में जाकर के शेरनी दहाड़ी तो उन्होंने उसके मुंह में लाठी डाल दी, और लाठी डाल करके उन्होंने कवच पहने हुए थे, पहले तो दाढ़ी तो हाथ में ले लिया, और हाथ में ले करके लाठी मुंह में डाल करके और दूध धो करके लाए। तब लोगों ने कहा कि शिवाजी वास्तव में बहादुर व्यक्ति है। तो सिंह शक्ति, शेर की शक्ति कहते हैं, अब कहते हैं मुझे ऐसा मालूम नहीं है कि शेर आक्रमण नहीं करता, शेरनी आक्रमण करती है। ऐसा शेर आराम से बैठता है सुरक्षा के लिए और आक्रमण करती है, ऐसा कहा जाता है। अब मैंने देखा भी नहीं है और मुझे ऐसा अच्छा कॉन्फिडेंस भी नहीं है, हम तो बता रहे हैं कि लोग ऐसा कहते हैं। तो शेर की शक्ति, शेर सबसे ज्यादा ताकतवर है, भारी तो आती है लेकिन ताकतवर शेर है। शेर का आक्रमण सीधा गर्दन पे होता है, पहला आक्रमण उसका गर्दन पे होता है, और गर्दन पे होने के कारण दूसरे जीव ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, यहां तक कि वो हाथी को भी पकड़ लेता है। जबकि हाथी बहुत ताकतवर है, अगर वैसे ही गिर पड़े उसके ऊपर तो शेर निपट जाए, लेकिन वो हाथी की समझ में ही नहीं आ पाती। मुझे एक बात याद आती, एक जब मैं एमकॉम फाइनल की परीक्षा दे रहा था तो एक टीचर के यहाँ पढ़ता था, ट्यूशन जाता था, तो वो एक बात बताते थे, मेरे मेरठ में एक घर है, बहुत बड़ा घर है, और उसमें लगभग 130 सदस्य हैं, लेकिन आश्चर्य ये है कि उनके यहाँ एक ही किचन है, एक ही किचन है। अलग अलग भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहुएं हैं, वो नाती हैं, सब हैं, लेकिन 130 लोग होने के बाद भी किचन एक है। हमने सर से वैसे ही प्रश्न किया, उन्होंने सर ये बताइए तो फिर रोटी कितनी बनती होगी? 130 लोग हैं तो 500 रोटी तो बनती होगी, और 500 रोटी बनने में तो बहुत समय लगता होगा। एक रोटी में अगर 2 मिनट लगते हैं तो 500 रोटी में 1000 मिनट तो लगेंगी, बहुत देर लग जाएगी। सवेरे से चालू होता होगा, बोले किचन तो सवेरे से ही चालू हो जाता है, लेकिन वो रात तक चलता रहता है, बस बैच बदलता रहता है। किचन वही रहता है, बैच बदल जाता है। वो दूसरी बहुएं बुन, उनका काम इतने बजे तक है, वो निकल जाएंगी, दूसरी जाएंगी, और काम चालू रहेगा। तो हमने बहुत बड़ा, तो हमने बस एक ही बात कही, हमने कहा कि उनके यहाँ घर में कोई उनके घर में कोई लड़ने नहीं आता होगा, अड़ोस पड़ोस का किसी की हिम्मत नहीं पड़ती होगी, ये लड़े नहीं, मारे नहीं, उनके ऊपर सीधे गिर ही पड़े तो वो निपट जाए। तो कोई लड़ने नहीं आता। बोले हाँ, लड़ाई तो हमने देखी ही नहीं, और उनसे लड़ने कौन आए? जब 100 इकट्ठे निकल आए तो सामने वाला तो वैसे ही घबरा जाए। तो ये संयुक्त परिवार का एक अलग आनंद है, ताकत होती है। शेर सबसे ज्यादा जंगल में ताकतवर होता है, दौड़ में भी होता है और शक्ति में भी होता है, क्रूरता में भी होता है। इसलिए सिंह की शक्ति को संघारने वाला, और शेर से ज्यादा ताकतवर है कौन? है कोई? बच्चे से जब टीचर ने पूछा, बेटा शेर से ज्यादा ताकतवर कौन है,
अब बच्चा क्या बताए, बच्चा तो घर पे देखता था मम्मी पापा को, बच्चा तो घर पे देखता था मम्मी पापा को। तो जब बच्चे से पूछा तो बच्चे ने वैसा ही उत्तर दिया। उसने पूछा कि शेर से ज्यादा ताकतवर कौन है, तो बच्चा बोला शेरनी। इससे ज्यादा कोई नहीं। तो ये बच्चे का जवाब था, शेर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उसकी भी शक्ति को कमजोर करने वाला कौन करे कमजोर, उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई होगा तब वो कमजोर होगा। और उससे ज्यादा मुझे लगता है, उससे ज्यादा ताकतवर कोई है तो ईश्वर की शक्ति है, उससे ज्यादा कोई ताकतवर दुनिया में है ही नहीं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसा शेर भी अगर सामने आएगा ना और कोई भगवान का स्मरण करता होगा तो शेर भी शांति से बैठ जाएगा। क्योंकि हमने कई बार ये चित्र देखे हैं कि भगवान ध्यान कर रहे हैं, कोई मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, तीर्थंकर भगवान जंगल में ध्यान कर रहे हैं और शेर और गाय दोनों एक घाट पर पानी पी रहे हैं, वैर भाव भूल गए, क्रूरता भूल गए। तो शेर की शक्ति को संहार करने वाला अगर कोई है तो ईश्वर का ध्यान है और उसके सामने कुछ भी नहीं किया जा सकता, उसके सामने कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें शेर की शक्ति को कमजोर किया गया है और भय है ये। अब अभी तक हमने भक्ति के प्रकरण सुने, भक्ति के बाद अष्टप्रातिहार के सुने, दर्शन के सुने और अष्टप्रातिहार के बाद समोसरण का सुना, प्रवचन का सुना। अब उसके बाद आचार्य महाराज 8 भय ले आए कि दुनिया में 8 भय कौन से हैं। अब 8 भयों को अलग अलग कह रहे हैं, फिर 46वें छंद में जाके कहेंगे सारे भयों से मुक्त हो जाता है जो ईश्वर का ध्यान करता है। 46वें छंद में, और 46वें छंद में तो बंधन की बात कहेंगे, सारे बंधन खुल जाते हैं। 8 भयों का विवेचन एक साथ करेंगे 47वें में और 48वें में करके वो समाप्त कर देंगे। तो अब 8 भय आ रहे हैं। एक भय निकल चुका, कल कौन सा भय निकला था, हाथी का भय। दूसरा आया शेर का भय। खतरनाक भय कौन से हैं, जिनसे हमारी मृत्यु हो जाए, वे भय खतरनाक है। जिनसे थोड़ी बहुत खरोंच आए वे कोई खास भय नहीं है। जैसे मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, ये खास भय नहीं है, रपट जाएंगे तो हाथ पांव ही टूटेंगे, मरेंगे नहीं। तो ये खास भय नहीं है। खास भय है शेर, हाथी, अग्नि, समुद्र, युद्ध, बीमारी और ऐसी बीमारी जो मरने वाली हो, जलोदर, तो ये भय है। आइए जब आप देखते हैं ओम ह्रीम अर्हम नमो वचि बलिनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो वचि बलिनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो वचि बलिनम। वे मुनि महाराज, इनके पास वचन बल है। वचन बल किसे कहते हैं, बल माने हम बोलने की ताकत रखते हैं, उसे बल कहते हैं। और अगर वचन बल मेरे पास न हो तो हम बोल नहीं सकते। जिसके पास वचन बल नहीं होता है वो बोल नहीं पाता। वचन बल होना जरूरी है। काय बल, वचन बल, मनोबल। मनोबल होगा आप चिंतन कर सकते हैं, वचन बल होगा आप बोल सकते हैं, और काय बल होगा तो आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। पैरालाइज हो गया, काय बल कमजोर हुआ है। वचन बल, आवाज चली गई। एक बार 2004 में हम अशोकनगर में थे तो मेरी आवाज ही चली गई। खूब बोलने का प्रयास करें, आवाज ही नहीं आई। अंदर से हवा तो आए लेकिन शब्द नहीं बने।
तबीयत खराब हो गई थी, 20 दिन तक मुंह से आवाज नहीं निकली। 20 दिन के बाद कहीं से प्रतिमा प्रतिष्ठित होकर के आई और उनका अभिषेक होना था और हम मंच पे बैठे हुए थे मौन। तो लोगों ने कहा कि महाराज अभिषेक मंत्र बोलिए, और हमने जैसे ही बोला तो आवाज आ गई। चलो बोलने का प्रयास करते हैं, और बोला तो आवाज आ गई। और 20 दिन तक तो आवाज आई ही नहीं। तब तक हम सिर्फ पेन से लिखते रहे, कविताएं लिखते रहे, अलग अलग तरीके की बहुत सारी कविताएं लिख दी 20 दिन में। क्योंकि अब बोल तो सकते ही नहीं, अब बोल पा नहीं रहे हैं, चुपचाप लेटे हैं, तो लेटे लेटे क्या करें, तो कविता ही लिख लेते। कभी कभी तो ऐसा भी करना पड़ता था कि कविता हमने सोच ली है लेकिन अब लिखेंगे बाद में। अब कई भूल गए, कई याद आई तो लिख दी। कई बार रास्ते में शिखर जी जब जा रहे थे तो रास्ते में ही कविता बनती थी, बिहार करते करते। तो हम बाजू वाले से कहते थे तू अपने मोबाइल में ले ले, नहीं तो चलते चलते भूल जाएंगे। और ये वाली कविता उसके मोबाइल में फीड की थी, है पाँव वो जो तीर्थ का वंदन किया करे। ये चलते चलते बनाई थी जब शिखर जी जा रहे थे। है पाँव वो जो तीर्थ का वंदन किया करे, है हाथ वो जो संत की सेवा किया करे। ऐसी कविताएं चलते चलते बनती थी, और बनती थी तो उनको अब कहाँ लिखे, ना पेन है ना कापी है, कुछ नहीं है। तो बाजू वाले तू अपने मोबाइल में फीड कर ले, मैं बोल रहा हूँ, फिर वहाँ लिखवा देना हमें। तो ऐसे कई बार ईश्वर के दर पे गर तू सर भटकने जाएगा, किस्मत में जो लिखा है वो बदल के आएगा। ऐसी कई कविताएं हैं। तो चलते चलते लिखते थे, बोलते थे, और वो फीड कर लेता था। फिर जहाँ पहुँचते थे वहाँ हम लिखते थे। तो कहने का मतलब कि जब आवाज़ चली गई तो कविता बनाना थोड़ी चला गया, दिमाग थोड़ी चला गया है, ना हाथ चले गए कहीं, आवाज़ ही तो गई है। तो 20 दिन बाद वो आवाज़ लौट के आई। तो कहने का मतलब ये है कि वची बलीनम वे मुनि महाराज जो अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग को मुंह से बोल करके बता देते हैं। केवल अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग को 112,83,58,000 पद, इतने सारे पदों को वो मुंह से बोल करके सुना देते हैं। हमसे कहो, आप लोगों से कहो तो तत्वासूत्र नहीं सुना पाए, एक छोटा सा ग्रंथ नहीं सुना पाए, वे सारे ग्रंथों को एक अंतर मुहूर्त में सुना देते हैं। ये वचन बल है। ऐसे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान। ये शक्ति कहां से मिलती है? मौन साधना से। एक महिला ने एक पुरस्कार जीता। जब उससे पूछा तुमने काहे पे पुरस्कार जीता? बोले हमने एक भाषण दिया था 2 घंटे तक। बोले विषय क्या था? विषय था मौन रहने से लाभ। और भाषण दिया कितना? बोले उसमें मुझे पुरस्कार मिला। तो मौन रहने से लाभ, इस पे उन्होंने भाषण दिया। तो मौन रहने से लाभ, तो मौन होके ही दिखा देते। बोले इसी से ही लाभ है। लेकिन उन्होंने 2 घंटे भाषण दिया और उस पर उन्हें पुरस्कार मिला। वची बलीनम, मौन रहने से हमें ये शक्ति प्राप्त होती है। और जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ही शक्ति कमजोर होगी। कम बोलो, काम का बोलो, कम बोलो, काम का बोलो, और अनुभव करके बोलो। कमा के बोलो, कम बोलो, कमा के बोलो, काम का बोलो, सबसे बढ़िया है। कमा के बोलने का मतलब है पहले चिंतन करो क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। कम बोलो, कमा के बोलो, और काम का बोलो।
तो यहाँ बची बलीनम जो सबसे कम बोलते हैं, महाराज लोग देखते हैं रात्रि में मौन हो जाते हैं 7-7:30 बजे के बाद, और सवेरे 5 बजे तक मौन रहते हैं। ये मौन साधना है। यद्यपि मौन रहने का नियम नहीं है, लेकिन फिर भी ये साधना है। कोई मूल गुण में नहीं है कि मौन रहना है। लेकिन कोई महाराज रात्रि में बोलते हो तो जी महाराज तो रात्रि में बोलते हैं, ये महाराज ही नहीं है। ये कैसे महाराज है रात्रि में बोलते हैं? रात्रि में नहीं बोलने का कोई मूल गुण नहीं है, लेकिन महाराज लोग रात्रि में बोलना नहीं चाहते। दिन भर बोले, रात्रि में काहे को बोले? इसलिए मौन रहना चाहिए। सब लोगों को रात्रि में 9 बजे बाद मौन हो जाना चाहिए। अरे कैसे हो जाए? 9 बजे बाद ही तो काम चालू होता है, 9 बजे बाद ही तो कहने का मौका मिलता है, और आप कह रहे कि मौन हो जाओ। इसलिए रात्रि में मौन रहना चाहिए। आप मौन रहेंगे, साधना बढ़ेगी और आपके अंदर बोलने की क्षमता बढ़ेगी, बोलने की भी क्षमता बढ़ेगी। तो बोलने की क्षमता न बोलने से बढ़ती है, बोलने से बोलने की क्षमता नहीं बढ़ती। बची बलीनम वे मुनि महाराज वचन वृद्धि के धारी हैं, मन वचन काय से मेरा बारंबार नमस्कार हुई। चित्र में देखिए शेर, क्या खतरनाक शेर है। शेर ऐसा, पहले शेर की क्रूरता बताई है। आप पद्म पुराण पढ़िए, पद्म पुराण में रावण का कथन ज्यादा है और राम जी का कथन कम है। कारण पहले शक्ति बताई गई है, इतनी भारी शक्ति रावण के अंदर थी और राम ने उनकी निपटा दी। तो पहले उसकी शक्ति बताने से राम की शक्ति का पता चला कि राम में इतनी शक्ति थी, लक्ष्मण में इतनी शक्ति थी, क्योंकि लक्ष्मण नारायण है और रावण प्रति नारायण है। और ऐसा नियोग है कि प्रति नारायण को नारायण ही मारता है, ऐसा नियोग है। तो ऐसा नियोग है क्योंकि ऐसी ताकत उसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। तो कहने का मतलब कि पहले रावण की शक्ति दिखाई गई, फिर इधर की शक्ति बताई। देखो इनमें कितनी शक्ति थी, इतना शक्तिवान होने के बाद भी इन्होंने जीत करके दिखा दिया, तो फिर इनकी शक्ति का पता चला। ऐसे ही यहाँ शेर की शक्ति बताई जा रही है। पहले शेर की ताकत बताई जा रही है। उसने हाथी को घायल कर दिया, हाथी के गजदंत निकाल दिए, मोती निकाल दिए, मोती बिखर गए, खून की नदियां बह गईं। इतना क्रूर शेर था। और ऐसा क्रूर शेर भी अगर अपनी पूरी ताकत सामने वाले व्यक्ति के ऊपर लगा दे और वो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता हुआ हो, तो वो शेर भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता। तो पहले शेर की ताकत, फिर बताई जाएगी कि भगवान की ताकत क्या है। इसमें पहले तो वो शेर गुस्सा में दिखाई दे रहा है और फिर नीचे वही शेर शांति से बैठा हुआ है। जिसने भगवान का आश्रय लिया उन्हें देखकर वह शांति से बैठा है, शांत हो गया बिल्कुल। और शांत व्यक्ति को देख करके शांत बैठने का मन होता है, चंचल व्यक्ति को देख करके चंचल होने का मन होता है। जैसा दृश्य हमारे सामने होता है वैसा ही करने का मेरा मन होने लगता है। भगवान को देख करके आंख बंद करने का मन हो जाता है। वैसे तो आंख बंद नहीं कर रहे थे, वहां से यहां तक आए, जैसे ही भगवान को देखा तो आंख बंद करके खड़े हो गए। जहां आंख खोलनी थी वहां बंद कर ली, जहां बंद करनी थी वहां खोल के चल रहे। यहां तो खोल के देखना था भगवान को, कि भगवान को देखते रहते, देखते 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 भगवान तुम्हारे अंदर समा जाते। ऐसे देखना चाहिए था। इतना देखें और ध्यान रहे
जब हम किसी दृश्य को 3 मिनट तक लगातार देखते हैं तो वो दृश्य मेरे अंदर आ जाता है। कितने मिनट? 3 मिनट लगातार। यानी इधर उधर देखने लगे और फिर देखने लगे, नहीं तो नहीं आएगा। 3 मिनट तक कोई दृश्य को आप देखते रहिए और देखते देखते आंख बंद कर लीजिए, वो दृश्य तुम्हारे अंदर समा जाएगा। आंख कैमरे का काम करती है। आंख कैमरा है, और जैसे ही हम देखते हैं बस आंख हिलना नहीं चाहिए। अगर कैमरा हिलता हुआ और आपने कहीं क्लिक कर दिया तो फोटो कैसा आएगा? धुंधला। और कैमरा स्थिर हुआ और फिर आपने क्लिक किया तो फोटो बिल्कुल क्लीन आएगा। ऐसे ही आपका ये कैमरा हिलना नहीं चाहिए। अगर भगवान को देख रहा है तो देखते ही रहो, बिल्कुल एक टक देखते रहो, पलक भी ना झपके, तो वो दृश्य तुम्हारे अंदर बिल्कुल सीधा साधा आ जाएगा। और तुमने ऐसे ऐसे हिलाया कैमरा, अब वो अंदर जाएगा तो हिलता हुआ जाएगा, धुंधला धुंधला जाएगा। आंख बंद करोगे तुम्हें जरा सा भी अंदर दिखाई नहीं देगा, और स्थिर करके देखोगे तो अंदर दिखाई देगा। इसलिए जब भी दर्शन करो पहले एक टक भगवान को देखो। देखते देखते देखना हो गया, आपको देखकर आप में खो गया। क्या कहा क्या सुना ये न मालूम हमें, तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया। ये दर्शन है। दर्शन करते करते खो जाइए और उसी को देखते रहिए, यही दर्शन है। दर्शनम देव देवस्य, ये तो पठन है। बहुपतित पावन में पावन, ये स्तुति है, ये दर्शन नहीं है। दर्शन स्तुति है। दर्शन करने के बाद फिर गाइए तो आनंद आएगा। और दर्शन नहीं किया हो गाने लगे तो गाते रहो, आनंद नहीं आएगा। इसलिए पहले दर्शन करिए, एक टक देखिए भगवान को। कहां देखें? आंखों में, और कहीं नहीं, आंखों में। दर्शन किसका किया जाता है? ना हाथ का किया जाता है, ना पांव का किया जाता है, ना शरीर का किया जाता है, सिर्फ चेहरे का किया जाता है। और अगर चेहरा न दिखे तो दर्शन नहीं है। कई लोग पीछे से ऐसे ऐसे करते हैं, पीछे माथा टेकते हैं। पीछे कहां टेक रहे? पीछे। अरे आगे टेको, आगे टेकोगे कुछ मिलेगा। कई लोग पीछे ही टेकने लगते हैं। अब क्या करें? नदीदों ने बताया नदीदों को रास्ता, अंधों ने बताया अंधों को रास्ता, और अंधे चले जा रहे हैं वही रास्ते पे। अरे देख तो लेते भाई, पीछे से नमस्तु किया जाता है कि नहीं? नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। यानी कहां कहां जाते हैं, महावीर जी वगैरह जाते हैं और पीछे माथा टेकेंगे। कई लोग स्वास्तिक बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे। अब तुम्हारा दिमाग ही उल्टा है तो क्या करें? कि उल्टा बनाएंगे तो संतान हो जाएगी, यानी उल्टे चलोगे तो ही संतान होगी, सीधे चले तो नहीं होगी। किसने कहा ये? यानी कहां कहां से कपोल कल्पित बातें ये गाल में से निकली और तुमने दिमाग में रख ली। तो बताओ, कोई स्वास्थ्य उल्टा बनाएंगे, जाने क्या क्या करेंगे। और ऐसा करके वो जो से मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वाह, तुम्हारी किस्मत से होगी। किस्मत ही खराब होगी तो कुछ नहीं होना है। तुम चाहे धागा बांधो चाहे कुछ करो, और किस्मत अच्छी है तो कुछ भी ना करो, सब कुछ होगा। इसलिए किस्मत अच्छी होना चाहिए। चक्रवर्ती कौन सा मां जो है उल्टा उल्टा सांतिया बनाने गया था?
चक्रवर्ती कौन सा धागा बांधने गया था और उसकी 96,000 रानी थी। इसलिए पुण्य से होता है, इन कार्यों से नहीं। ये तो विचार है। इसलिए अर्थ में देखते हैं वह शेर शक्तिशाली है, और शक्तिशाली शेर सामने अगर आ जाए तो वो व्यक्ति नहीं घबराता। इसमें दिखा रहे हैं। आइए अर्थ देखते हैं। भिन्नेभ भिन्न इव, इव माने हाथी, भिन्न कर दिया है यानी छिन्न भिन्न कर दिया है हाथी को। कुंभगल मस्तक, मस्तक से जो कुंभ, कुंभ माने मस्तक, गलित, गलत माने गिरते हुए, मस्तक से गिरते हुए, उज्जवल सफेद, शोणिताक्त खून में लसित, मुक्ता फल मोती, प्रकर बहुत सारे, भूषित भूमि भागा और भूमि पर गिर पड़े हैं चारों तरफ। शेर ने हाथी के सिर पर आक्रमण किया है और गजमुक्ता खून में लसित होकर के, सफेद रंग के गजमुक्ता खून में लसित होकर के जमीन पर बिखर पड़ी है। बद्धक क्रमा, ऐसा शेर, इतना क्रूर शेर। यद्यपि गजमुक्ता हमने देखा, किसी ने हमें दिखाया था गजमुक्ता इतना बड़ा, लेकिन वो सफेद नहीं था। हमने कहा ये कैसे माने कि ये गजमुक्ता है? बोले गजमुक्ता जिसके घर पर होता है वो बहुत धनाढ्य होता है, गजमोती। तो हमने कहा दिखाओ कैसा होता है। वो इतना बड़ा था, लेकिन वो था पत्थर जैसा, और वो भी काले रंग का। तो हमने कहा मेरी समझ में नहीं आया, ये गजमुक्ता है, ऐसा हम कैसे मान लें? तुम कह रहे तो मान लें, ऐसे कैसे माने? पहले हमें सही निश्चित होना चाहिए कि यही गजमुक्ता है। इसलिए मुझे विश्वास तो नहीं हुआ, उसने दिखाया जरूर इतना बड़ा हस्तिनापुर के पास, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। इसलिए गजमुक्ता वो होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें सफेद बता रहे हैं, उसमें सफेद था ही नहीं। लोग गज के, वो कहते हैं क्या माला बनाते हैं, गज के दांत की, हाथी के दांत की माला बनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, लेकिन गजमुक्ता कहीं दिखाई नहीं देता। गजमुक्ता अलग चीज है, यहाँ होता है। और हर किसी के हर एक हाथी में भी नहीं होता, कोई विशेष हाथी में होता है। जैसे कि नागफणी हर एक नाग के पास नहीं होती, कोई विशेष नागमणि किसी विशेष नाग के पास होती है, तो होती है। तो वो नाग भी बहुत समझदार और होशियार होगा, ऐसा ही नहीं होगा। तो यहां कहते हैं भिन्न भिन्न कर दिया है हाथी के, कुंभ माने मस्तक को, और गलत गिर गए हैं, उज्जवल सफेद, शोणिताक्त खून से लसित, मुक्ता फल मोती, चारों तरफ भूषित भूमि भागा, भूमि के भाग पर बिखर गए हैं। ऐसा बद्धक क्रमा, बांध लिया है अपने दोनों पैरों को छलांग लगाने के लिए। छलांग लगाने के लिए बांध लिया है अपने दोनों पैरों को। जैसे कोई जंप लेता है तो जंप लेता है तो पहले ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे फिर जंप लेगा। तो ये ऐसे कर रहा है, ये बांध रहा है, अपनी ताकत को कलेक्ट कर रहा है। तो बांध लिया है अपने पैरों को क्रमगतम, और ऐसे पैरों के नीचे हरिनादि पोपी, हरिनादि पोपी माने शेर, हिरण का अधिपति, हिरण का अधिपति, ऐसा शेर न आक्रामती, आक्रमण नहीं करता। क्रम युगाचल, क्रम माने दोनों, युग क्रम माने चरण, युगाचल अचल दोनों चरण का, ते आपके, जिसने आपके दोनों चरण का आश्रय ले लिया है, जिसने आपके दोनों चरण का आश्रय ले लिया है,
ऐसा शेर भी उस शेर के पंजे के नीचे भी अगर कोई आ जाता है तो शेर उस पर आक्रमण नहीं करता। पूरी ताकत दिखाई है तो भगवान की भक्ति की ताकत दिखाई है, भगवान के आश्रय की शरण की ताकत दिखाई है, भगवान की ताकत दिखाई है, शेर की ताकत नहीं दिखाई। इसमें शेर को तो बताया है कि शेर से भी ज्यादा अगर कोई शक्तिशाली है तो भगवान की शरण है। तो भगवान के चरण के आश्रय ले लेता है तो शेर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ता। और सही बात यह है, जब हम शेर के चंगुल में फंस जाएं, अब मेरे पास बचने का उपाय क्या है? क्या है? ताकत तो है ही नहीं, ताकत तो है ही नहीं। कोई एक बार कोई दिखा रहा था, ऊपर चिड़ियाघर में बच्चे देख रहे थे ऊपर से, तो एक लड़का ऊपर से गिर गया नीचे और शेर ने उसकी गर्दन पकड़ के यूं उठा लिया। तो शेर कितना ताकतवर होता है। अब शेर था या बाघ था, जो भी हो, उसने उसे ऐसे उठा लिया, जबकि वो लड़का होगा लगभग 18-20 साल का, तब भी उसे ऐसे उठा लिया। यानी कितनी ताकत होती है शेर में, और खींच करके ले गया खूब दूर। तो शेर में कितनी ताकत होती, कितना वजन होगा, कम से कम 50 किलो तो वजन होगा ही, तब भी वो ऐसे उठा के ले गया जैसे कि आराम से चल रहा। तो कहने का मतलब शेर बहुत ताकतवर होता है। उसकी शक्ति को दबाने के लिए, कमजोर बताने के लिए ईश्वर की शक्ति महान बताई और भक्तामर में उसके भय का निराकरण किया। अगर शेर भी सामने आ जाए, और ये ऐसे ही नहीं लिखा है आचार्यों ने, आचार्य मानतुंग महाराज ने, उन्होंने तब लिखा है जब उन्होंने कई बार शास्त्रों में ये घटनाएं पढ़ी हैं। आचार्य शांति सागर महाराज शेर की गुफा में सामायिक करने गए, शेर की गुफा में जाकर के बैठे, सामायिक की। तो इतनी ताकत किन में है? आचार्य विमल सागर महाराज, उनके सामने शेर आया और फिर भी वो बैठे रहे, निडर बैठे रहे। शेर ने उन्हें देख ही नहीं पाया, उन्होंने शेर को देख लिया, उन्होंने बांध दिया था। कहने का मतलब यह है, इतनी निडरता कहां होती है? बहुत कम होती है। लेकिन ऐसा भी हुआ है, जंगलों में मुनिराजों ने खूब तपस्या की है, और तपस्या की है और शेरों के द्वारा उन्हें घायल भी किया है। सुकौशल मुनि, शेरनी ने ही उन्हें घायल किया, और उनके ही कौन थी वो? उनकी पूर्व पर्याय की मां थी। कहता बैर बांध लेते हैं और बाद में फिर छोड़ते नहीं। सुकुमाल मुनि और सियालनी जंगल में खड़े हो गए, और सियालनी हैं तो सब घर के ही। ध्यान रहे, सारा खतरा अपनों से ही होता है, परायों में कहां दम है, अपनों से ही होता है। चाहे सियालनी की देखो, चाहे शेरनी की देखो, सब अपने ही थे। और अपने कितने बड़े दुश्मन होते हैं, बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। हम आपको बताएं, जब हम पद्यानुवाद कर रहे थे कोरोना काल में, उसमें एक गाथा आई, अमित गति आचार्य ने लिखी। तो उसमें लिखा उन्होंने कहा, अपने जितने भी रिश्तेदार, जितने भी घर वाले जो एकत्र हुए हैं, ये सब अपने पूर्व के दुश्मन हैं। ये सब पूर्व के दुश्मन है, अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। तुम समझ रहे हो, पूर्व का प्रेम है, प्रेम नहीं है, दुश्मन है। ये अपना बदला लेने के लिए एकत्र हो गए। एक बात याद आती है, एक बच्चे ने जब अपने पापा से पूछा, पापा
दीदी का जन्म कहाँ हुआ? तो पापा ने कहा दिल्ली में। फिर उसने पूछा पापा बड़े भैया का जन्म कहाँ हुआ? बोले बनारस में। बोले तो मेरा जन्म कहाँ हुआ? बोले मुंबई में। बोले मम्मी का जन्म कहाँ हुआ? बोले अमेरिका में। बोले आपका जन्म कहाँ हुआ? बोले ग्वालियर में। अब वो बड़ा टेंशन में, बच्चा बड़ा टेंशन में था। बोले अब काहे की टेंशन है? हमने सब तो बता दिया कि किसका जन्म कहाँ हुआ। बोले हम ये सोच रहे हैं ये सब लोग एक जगह इकट्ठे कैसे हो गए? एक वहाँ जन्मा, एक वहाँ जन्मा, एक वहाँ जन्मा, सब एक जगह इकट्ठे कैसे हो गए? अब पिताजी बोले अब तुम्हें क्या बताए, छोटा सा बच्चा था, तो बच्चे भी अलग अलग तरीके की प्रश्न रखते हैं। तो बद्धक क्रमा, जिसने बांध ली है पैरों में शक्ति आक्रमण करने के लिए, ऐसा शेर भी क्रमगतम, ऐसा शेर भी पंजों के बीच में कोई पड़ गया है उस पर आक्रमण नहीं करता, जिसने आपके दोनों चरणों का आश्रय ले लिया हो। अब भगवान के चरण ही सहारे हैं। जब कोई सहारा नहीं देता तब वही एक गीत आता है ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। ये भले ही कहीं गाया गया हो, फिल्माया गया हो, लेकिन गजल है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। तुम यहाँ आते हो, भगवान के पास आते हो, कहते हो मेरे तो वे हैं, तो भगवान कहते ठीक है उन्हीं के पास जाओ। और तुम एक दिन कह के तो आओ मेरा कोई नहीं है, तो ईश्वर कहेगा मैं हूं। और जिस दिन तुम ये कह दोगे मेरा कोई नहीं है, और जिस दिन उसने ये कह दिया तुम्हारे हम हैं, अब तुम्हारा वो नहीं होगा, तुम्हारे सब होंगे, क्योंकि सब उसके हैं, सब उसी के हैं। और उसने कह दिया कि हाँ हम हैं तुम्हारे, तो फिर अब तुम्हें कोई दुख देने वाला नहीं है, सब तुमसे ही घबराएंगे। अभी तक तुम किसी के थे तो तुम सबसे घबराते थे, अब तुम उसके हुए तो अब तुमसे सब घबराते हैं। अब तुम किसी से नहीं घबराते, हम किसी से नहीं घबराते, सब हमसे घबराते हैं। बताओ हमने ऐसा क्या कर दिया? हमने कुछ नहीं कर दिया, हमने सबको अपना कहना बंद कर दिया, उसी को अपना कहा, तब सब घबराने लगे। पहले हम सबसे घबराते थे, पहले कलेक्टर के चेंबर में जाने से हमें डर लगता था, पहले प्रधानमंत्री से बात करने में डर लगता था, अब उन्हें डर लगता है। अब कलेक्टर आता है तो पूछ के आता है, हाथ जोड़ के आता है। पहले एक बार मैं कलेक्टर के चेंबर में अंदर चला गया, मैंने ये नहीं कहा मैं आई कम इन सर, नहीं कहा, अंदर चले गए। और अंदर चले गए तो अंदर मीटिंग हो रही थी, तो कलेक्टर ने मुझे बैठते हुए देख लिया, आते हुए नहीं देख पाया, अपने काम में बिजी थे, तो हमने कुछ कहा नहीं कहा, और हम अंदर चले गए। तो जैसे ही हम बैठे तो एकदम मुझे बैठते हुए देख लिया, हु आर यू? टीचर। तो जैसे ये कहा तो वहाँ समिति वाले लोग बैठे, तो उन्होंने कहा सर ये मेरे साथ है। अच्छा, तो उसे ये लगा आप पूछ के क्यों नहीं आए? हमने यहाँ गलती तो मेरी रही कि हम पूछ के नहीं आए, वरना मैं आई कमिंग सर तो कहना ही चाहिए था। हमने नहीं कहा क्योंकि उस समय वो देख नहीं रहे थे हमारी तरफ, वो अपने काम में बिजी थे। तो यद्यपि वो पहले से भी जानते थे, इसलिए वो जरा से भी गुस्सा नहीं हुए। तो पहले जब जाओ तो पूछ के जाओ, और अब वो आए तो पूछ के आए। मेरे मामा जी जब कमिश्नर थे मेरे पास आए, एक बार कलेक्टर थे तब आए मेरे पास, तो पूछ के आए। बोले महाराज से पूछो हम आ सकते हैं? तो हमने कहा आ जाइए। अब कलेक्टर पूछ के आ रहे हैं, तो कब? पहले हम उसे अपना नहीं मानते थे और हम कहते थे कोई अपना है, कोई अपना है, तब हम उससे डरते थे,
और अब हम कहते हैं मेरा कोई नहीं है, अब सारे लोग हमसे डरते हैं। इसलिए इतनी हिम्मत तो करो। और ये लिखा है, गलत नहीं लिखा है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। फिर वो कहता है हम हैं तो। अब हम तुम्हें कभी दुखी नहीं होने देंगे। अभी तक तुम लोगों से मिलकर के दुखी थे, अब तुम हमसे मिलकर के कभी दुखी नहीं हो सकते। तुम्हें चाहे आहार मिले चाहे न मिले, लेकिन तुम्हें दुखी नहीं होने देंगे। देख लीजिए, ये व्यवस्था है। तो यहां यही कहा है भगवान, ऐसा खतरनाक शेर भी बिन्नेब, जिसने हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर दिया है और उसके मस्तक से गजमुक्ता मोती, उज्जवल मोती जमीन पर बिखर गए हैं, खून से लसित है। और ऐसा शेर भी अगर अपने पंजों में ताकत बांध करके छलांग लगाने के लिए तैयार है और उसके पंजों के बीच में अगर कोई फंस जाए और अगर वो भगवान का आश्रय ले, उनके चरणों का आश्रय ले, तो ऐसा शेर भी उस पर आक्रमण नहीं करता। ये वाली बात वक्तावर में दर्शाई है। आइए फीड कर लेते हैं। फीड तो करने को तो सरल है, इसलिए फीड ना करा कि दूसरी बात कहते हैं। कल रक्षाबंधन है और कभी कोई कह रहे हैं कि पूर्णमासी परसों की है। परसों पूर्णमासी 7 बजे तक है, ज्यादा नहीं है, 7:09 तक है। और कल पूर्णमासी 11 बजे से प्रारंभ है, इसलिए 12 बजे बाद राखी बांधिए। कोई कह रहा है कि भद्रा तिथि है, भद्रा है, आप तिथि को मत देखिए। अपने यहां तिथि की कोई बात नहीं है, अपने यहां तिथि की कोई बात नहीं है। अपने यहां तो मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ और मुनिराज के आहार हुए, आहार के बाद उनके हाथ में राखी बांधी। अब मुनिराज के आहार हो गए, अब अपन को शुभ तिथि देखने की जरूरत नहीं है। मुनिराज का आहार होना ही बहुत बड़ा शुभ है। आहार हो गया, यही शुभ है। अब हम तिथि देखें, तिथि और लोगों को देखने दो। जैसे कि कभी कभी दीपावली आती है और दीपावली पे लाडू चढ़ जाता है पहले, और लाडू चढ़ता है बाद में, दीपावली आ जाती है पहले। जबकि नियम यह है कि लाडू जिस दिन चढ़े उसी शाम को दीपावली है। फिर हमें तिथि देखने की जरूरत नहीं है। हमें तो भगवान महावीर मोक्ष गए, उनके 12 घंटे के बाद दीपक जलाना है। तिथि कोई सी भी हो, तिथि दूसरे लोगों को देखने दो। आप तो अपना रक्षाबंधन आराम से मनाएं, 12 बजे बाद फ्री है, क्योंकि 11 बजे बाद पूर्णमासी लग जाती है। और हमें पूर्णमासी भी नहीं देखना है, हमें तो मुनिराज के आहार देखना है। हमारे मुनिराज के आहार हुए और मुनिराज के आहार होने के बाद वे सब कच्चा धागा लेकर के आए, जिनके यहाँ आहार हुए थे उनके हाथ पर उन्होंने, अब उन्होंने ना तिथि देखी, ना उन्होंने टाइम देखा, ना उन्होंने दिन देखा। आहार हुए, आहार के बाद बांध दिया। ऐसे ही मुनिराज के आहार हुए और हमने अपने हाथ पर रक्षा सूत्र बांध दिया। कई लोग कहाँ कहाँ बांधते हैं। अब महाराज के हाथ पे तो बांध नहीं सकते, तो लोग पीछे पे ही बांध देते हैं। और बांधेंगे, हमें मालूम है, बांधते ही हैं। हम मना करेंगे तो क्या मान जाएंगे? वो कल एक जन जा रहे थे, वे पहले ही बांध गए एडवांस में। तो हमने कहा क्या कर सकते हैं, तो ये सब करेंगे ही, करते हैं। खैर, ये लोकाचार की बातें हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कल ही रक्षाबंधन है, परसों नहीं है। लोग कहते हैं भद्रा में शुभ कार्य नहीं किया जाता। शुभस्य शीघ्रम, गेट वेल सून, इसके लिए कोई तिथि नहीं है। शुभ के लिए कोई तिथि नहीं ढूंढना चाहिए। जब कहीं लड़ने जाना है,
किसी की पिटाई करना है तब मुहूर्त देखना चाहिए, तब तो मुहूर्त नहीं देखते। और जब कोई शुभ कार्य आता है तब मुहूर्त देखते हैं। चौका लगाने के लिए कोई मुहूर्त देखा जाता है कि कौन से दिन लगाएं, कौन सी तिथि में लगाएं? अरे महाराज को हार कराना है और तुम कह रहे हो कि तिथि देखना है। बोले आज तिथि सही नहीं है महाराज, आज आप गलत तिथि में आ गए, चौका तो हम कल से ही लगाएंगे, तो महाराज को उपवास कराएंगे। आचार्य श्री मुंबई में थे, तो मुंबई में कोई भी कार्य होता था, महाराज रविवार को होगा। बोले क्यों? बोले कोई भी कार्य, शुक्रवार को आ गई तिथि, शुक्रवार को दीक्षा दिवस है, बोले महाराज रविवार को होगा। बोले क्यों? बोले रविवार को ही छुट्टी रहती है। तो आचार्य श्री ने कहा कहीं ये नहीं कह देना आहार भी रविवार को ही होगा, बीच में नहीं होगा, कहीं ऐसा मत कह देना, क्योंकि फुर्सत ही नहीं है। इसलिए वहां तिथि देखने की जरूरत नहीं है। इधर भगवान का लाडू चढ़ा और उधर 12 घंटे के बाद आप दीपावली मनाइए, तिथि से हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही यहाँ मुनिराज के हार हुए और उधर आप रक्षाबंधन आप अपना मनाइए, रक्षा सूत्र बांधिए। श्रावक के लिए, साधु के लिए रक्षा सूत्र है, श्रावक के लिए रक्षा सूत्र है, और भाई बहनों के लिए रक्षा बंधन है। लेकिन भाइयों से कहना है, अगर बहनें राखी बांधे तो 2 हरे नोट से कम नहीं देना है, और बहनों से ये कहना है 2 मिले तो 1 मंदिर में देना है, 1 अपने पास रखना है। पुरुषों से ये कहना है कि 2 हरे नोट देना है। सम्मान करो, अच्छे से सम्मान करो। अरे बहन ने 1 साल में तो राखी बांधी और तुम नीला नोट देने आ गए। नीला नहीं, ग्रीन वो भी 2, और 1 ग्रीन इसमें आना चाहिए मंदिर में, 1 दान होना चाहिए, क्योंकि मेरे कहने से दे रहे हैं ना, तो मेरे कहने से दे रहे हैं तो 1 मंदिर में भी होना चाहिए। पुण्य से प्राप्त होते हैं तो पुण्य करना भी चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं, आराम से रक्षाबंधन मनाइए, रक्षाबंधन का पर्व मनाइए। ये मुनियों का त्योहार है, महापुरुषों ने ही सारे त्योहार उत्पन्न किए हैं। महापुरुष तो त्योहार बनाते हैं और गृहस्थ लोग मौज उड़ाते हैं। वे बना बना के जाते हैं। और जे गौतम गणधर ने दीपावली मनाई, तुमने मिठाई खाई, अब तुम लोग मौज कर रहे हो। और मना मना के भी गए, उपसर्ग झेल करके केवल ज्ञान प्राप्त करके, केवल ज्ञान उनने प्राप्त किया, तुम्हें मिठाई पड़ी है, तुम्हें तो बस वही दिखाई देता है। रक्षाबंधन आया, उन्होंने तो मुनि का उपसर्ग दूर किया, तुम्हें तो बस यही जाने, अपन को तो यही से मतलब। तो इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार कल ही है और कल ही मनाना चाहिए। चतुर्दशी 11 बजे तक है, 11 बजे के बाद पूर्णमासी प्रारंभ हो जाएगी। चतुर्दशी तो आज ही से ही प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अपने अच्छे से मनाएं। और लोग चौके लगाना चाहते हैं, खूब लगाइए। मैं तो ये कहूँगा, अपनी भक्ति को प्रदर्शित करना चाहिए। चौके लगाने का मतलब अपनी भक्ति है और अपनी भावना है कि ऐसे दिन मेरे घर पर अगर साधु के चरण पड़े, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मुझे नहीं लगता है इससे बढ़िया तुम पुण्य कर सकते हो। तुम 100 दिन भगवान की पूजन करो, 1 साल भगवान की पूजन करो, और अगर एक बार साधु के चरण तुम्हारे घर पर पड़ जाए तो पूजन से ज्यादा पुण्य तो 1 दिन में हो जाए। 1 दिन में तो क्या करें, पूजन बंद कर दें? नहीं, पूजन बंद ना करें, पूजन भी करें, लेकिन 1 दिन आहार में इतनी भक्ति उमड़ जाती है। और हम ये कहें कि जिस घर में साधु के चरण पड़ जाते हैं, उस घर में नए संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। संस्कार ही पूंजी है, व्यापार पूंजी नहीं है, संस्कार पूंजी है। और जिस घर में संस्कार हैं, उस घर में कभी भी खराब विचार आते ही नहीं हैं।
और कोई पाप के उदय आते भी हैं तो थोड़े ही समय में टल जाते हैं। लेकिन जहाँ संस्कार नहीं है, पाप कर्म ठहर जाते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोग भक्ति करना चाहते हैं करिए। किन्हीं का कहना है कि महाराज हम क्षेत्रपाल में लगाएं वहाँ आएंगे, नहीं नहीं, आप इतनी दूर अभी मत लगाइए, हम वहाँ पहले बाद में आ जाएंगे, बाद में हम वहीं आ जाएंगे, वहाँ आ जाए फिर लगाना। नई बस्ती में, क्षेत्रपाल में, अथवा बाहुबली कॉलोनी में, अथवा एम्ब्रोसिया में, जहाँ भी लगाना है लगाना, लेकिन अभी थोड़े और नेक ठीक हो जाने, फिर चलेंगे। तुम कहाँ ले जाओगे? ललितपुर के बाहर तो ले नहीं जाओगे। इसलिए अभी थोड़े से और हो जाने दो, फिर क्या है इतनी दूर जाना और आना, और एक चौका वहाँ है, अब वहाँ तक गए, विधि नहीं मिली, अब लौटो। इसलिए यहीं लगाइए, यहीं आइए, पड़गान करने के लिए एक जगह एकत्र हो जाइए, वरना एक वहाँ है, एक एम्ब्रोसिया में, एक बाहुबली में, एक बड़े मंदिर के पास है, घूमते रहो तो बहुत घूमना हो जाएगा। इसलिए एक ही जगह एकत्र होइए, एक जगह एकत्र होकर के जैसी व्यवस्था बने वैसी बताइए। हम तो जाने को तैयार हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाइए जिसमें किसी को भी कोई परेशानी ना आए। आप आहार करा रहे हैं, और आहार करा रहे हैं तो आपकी ये भावना होती है कि निरंतराय आहार हो और अच्छे से आहार हो, आप यही भावना रखते हैं। जो भी पड़गाता है आप उससे पूछिए, आप किसी के यहाँ आहार देने गए, उसकी भावना होगी सिर्फ आहार देने की, लेकिन जिसने चौका लगाया है उससे पूछो क्या भावना होती है कि निरंतराय आहार हो। बेचारे अगर वो उसने पड़गा लिया है चौके में, तो चौके वाला तो हाथ जोड़ के बेचारा खड़ा हो जाता है और देने वाले भीड़ में आ जाते हैं। वो बस यही प्रार्थना करता रहता है निरंतराय आहार हो जाए, और तुम ये करते रहते हो हम दे के जाएं। दोनों में बहुत अंतर है। वो भले ही आहार ना दे, लेकिन भावना यही करता रहता है, और दूसरे लोग ये नहीं करते, हमें तो देना है। इसलिए दूसरे लोगों में और जिसने चौका लगाया है उसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर। वो तो डरता रहता है, वो डर डर के काम करता है, और दूसरे आते हैं वे तो उसी का उठा के उसी को दिया है, अपना ले भी नहीं जाते। इसलिए आहार देते समय बहुत ही भक्ति भाव होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, और विवेक पूर्वक जिसके यहाँ आहार देने जा रहे हो, दे रहे हो, उससे पूछ करके निवेदन करके देना चाहिए, वरना वो तुम्हें बाहर भी कर सकता है, उसका अधिकार है ना। और अपना ही देना चाहिए, दूसरे का दे दिया तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, सिर्फ हाथ मजबूत मिलेंगे बस, क्योंकि हाथ से दिया है, अपना दिया नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए हर चीज का फल जानना चाहिए और अच्छे से आहार कराना चाहिए, और सारी चीजों को समझना चाहिए। जिसने चौका लगाया उसने सवेरे से मेहनत की है, तुम तो 10 बजे आके खड़े हो गए, उससे पूछो वो सवेरे 4 बजे से लगाए, और दूसरे दिन से पूरी व्यवस्था कर रहा है। मेहनत तो उसकी है, फल तो उसे ही मिलता है। इसलिए हम सभी उसका सहयोग करें, और सभी लोग आहार देने का भाव बनाएं और आहार दें। हम तो ये कहते हैं हर घर में महाराज जाएं, लेकिन इतने महाराज हैं ही नहीं, और जो जिनके चौके में आहार नहीं हो पाए वे घबराए नहीं, वे स्वयं सागर बने। एक दिन के लिए स्वयं सागर के आहार कराए। बोले आहार हो गए? हमने एक से पूछा तुम्हारे यहाँ आहार हुए? बोले हाँ। किसके हुए? बोले स्वयं सागर के। हमने कहा स्वयं सागर तो कोई महाराज है ही नहीं। फिर उसने बताया हम तो हैं, जब आप नहीं आए तो हम ही महाराज बन गए। और बिल्कुल सही बात है। इसलिए चौका खाली किसी का नहीं जाएगा, ये पक्का है। चाहे तुम 500 चौका लगाओ, चाहे 1000, चाहे 100, लेकिन चौका खाली किसी का नहीं जाएगा। कहीं
कोई से सागर के होंगे, कहीं कोई से सागर के होंगे, और स्वयं सागर तो सब जगह रहेंगे, इसलिए कहीं भी कोई चौका खाली नहीं जा सकता है। आप सब लोग भक्ति भाव से पड़गान करें और ये भावना भाएं, इसी तरह रक्षाबंधन मनाएं। यही विधि सही है, सही विधि यही है कि हम महाराज का पड़गान करके, महाराज को आहार दे करके रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। यही है। ये विधि विधान की बात तो बात की है, पूजन हुई होगी, बाद में हुई होगी, विष्णु कुमार की पूजन हुई होगी, मुझे लगता है रक्षाबंधन के बाद हुई होगी, क्योंकि पहले तो आहार हुए होंगे, आहार के दूसरे दिन जाके पूजन हुई होगी। पूजन करना, विधान करना ये अपनी कल्पना है, लेकिन आहार कराना ये प्राचीन कल्पना है और प्राचीन भाव है। इसी की वजह से रक्षाबंधन त्यौहार आया है, और रक्षाबंधन का त्यौहार आहार दान से फेमस हुआ है, अन्य किसी से नहीं। न भगवान की पूजन से फेमस हुआ है, न विधान से फेमस हुआ है, सिर्फ आहार देने से फेमस हुआ है। इसलिए सही तरीके से रक्षाबंधन को स्वीकार करिए, मनाइए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, प्यारे हाँ अभी होता है। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोक हमारी। भक्तावर स्तोत्र की महिमा सबसे प्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। हाथी के मस्तक को जिसने लहूलुहान कर डाला, गज मुक्ता सब बिखर पड़े हैं, शेर बहुत ही हाला। ऐसा शेर छलांग लगाए तब भी नहीं घबराता, जो भी भक्त आदि प्रभु के युग चरणों में आ जाता। सिंह शक्ति होती कमजोर, सघन शक्ति में आता जोर। शरण प्रभु आनंदकारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हरि प्रभु को आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे, भक्तामर है प्यारा तो सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। लहूलुहान गज करी डाला, रक्त लसित वसुधाला। लहूलुहान गज कर डाला, रक्त लसित वसुधाला। शेर क्रूर भावों वाला, शेर क्रूर भावों वाला। शेर क्रूर भावों वाला, शेर क्रूर भावों वाला। अगर सामने आ जाए वही भक्त नहीं घबराए, अगर सामने आ जाए वही भक्त नहीं घबराए। जो तव चरणों में हो, जो तव चरणों में आश्रय पा जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी के वो कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए।
ओम ह्रीम रम नमो वजिवलिनम। ह्रीं रम नमो बच्चवलिनम। ओम ह्रीम रम नमो वजिवलिनम। ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलिनम। ओम ह्रीम रम नमो वजिवलिनम। ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलिनम। ओम ह्रीम रम नमो वजिवलिनम। ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलिनम। ओम ह्रीम रम नमो वजिवलिनम। ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलिनम। ओम ह्रीम रम नमो वजिवलिनम। ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलिनम। ओम ह्रीम रम नमो वजिवलिनम। ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलिनम। ओम ह्रीम रम नमो वजिवलिनम। ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलिनम। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ओम नमः। ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान ओम चारित्रेभ्यो ह्रीम श्री नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। देखिए 11 तारीख से 11 तारीख से